काहिरा। मिस्र का धड़कता दिल हमारी कहानी का आगाज काहिरा से होता है, जो मिस्र का दारुल हुकूमत और उसका धड़कता हुआ दिल है। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणें काहिरा की बुलंद वो बाला इमारतों पर पड़ती हैं, तो शहर एक नई तवानाई के साथ जागता है। गलियों में हारन की आवाज़ें, दुकानदारों की पुकारें और चाय के कपों की खंक एक समफनी की मानंद गूंजती है। खान अल खलीली बाजार, जो काहिरा का सबसे मशहूर बाजार है, एक रंगीन और परजोश दुनिया है। यहाँ हर तरफ चमकते हुए शीशे के लैंप, हाथ से बने कालीन, पीतल के बर्तन और मिस्री खुशबुओं की छोटी छोटी शीशियां बिखरी हुई हैं। दुकानदार अपनी गर्मजोशी से आपको राग़िब करते हैं कि आप उनकी दुकान पर रखें, एक कप कपती चाय पिएं और उनके हाथों से बनाई गई अशिया देखें। लेकिन काहिरा की असल रूह उसके अजीम शान अहरामात, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा में बसी है। जब आप गीज़ा के मैदान में पहुंचते हैं तो अहरामात की अजमत आपको दंग कर देती है। ये पत्थर के अजीम ढांचे, जो हज़ारों साल पहले बनाए गए, ज़मीन से आसमान की तरफ बुलंद होते हैं। अहरामात के पास खड़ा अबू अल होल स्फिंक्स अपनी प्रासरार मुस्कुराहट के साथ सदियों की कहानियां अपने सीने में छिपाए खामोश खड़ा है। जब सूरज गुरूब होता है तो अहरामात की पथरीली सतह पर सुनहरी रोशनी झलकती है और पूरा मंजर एक ख्वाब की तरह लगता है। रात के वक्त जब अहरामात के गर्द रोशनियों का शो, साउंड एंड लाइट शो शुरू होता है, तो आपको लगता है कि फ़िरौन खुद आपसे बातें कर रहे हैं। काहिरा में नील दरिया के किनारे चहलकदमी करना भी एक नाकाबिल फरामोश तजर्बा है। यहाँ आप फलूका, रिवायती मिस्री कश्ती पर सवार होकर नील के पानियों पर सफ़र कर सकते हैं। जब शहर की रोशनियाँ पानी पर झलमलाती हैं तो आपको लगता है कि आप एक जादुई दुनिया में हैं। काहिरा के पल, जैसे कि क़स्र अल नील पल, रात के वक्त रंगीन रोशनियों से जगमगाते हैं और ये मंजर वीडियो के लिए एक शानदार पिस मंजर फ्राहम करता है। लक्सोर, कदीम तहजीबों का गहवारा, काहिरा से सफ़र करते हुए हम पहुंचते हैं लक्सोर, जो मिस्र का एक और जवाहर है। लक्सोर को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूज़ियम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर तरफ कदीम मंदिर, मकबरे और तारीख़ी आसार बिखरे हुए हैं। कारंक मंदिर, कार्नक टेम्पल, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जब आप उसके अजीम स्तूनों के दरमियान से गुजरते हैं तो हर स्तून पर कंधा की गई तस्वीर और हायरोग्लिफिक तहरीरें आपको फ़िरौनी दौर की तरफ ले जाती हैं। यहाँ के स्तूनों की कतारें, जो हाइपोस्टाइल हाल के नाम से मशहूर हैं, एक ऐसी अजमत रखती हैं कि आप खुद को एक अजीम शहनशाह के दरबार में तसव्वुर करते हैं। लक्सोर से कुछ फासले पर वादी अल मलूक, वैली ऑफ द किंग्स है, जहाँ फ़िरौनों के मकबरे ज़मीन के नीचे बनाए गए हैं। ये मकबरे रंगीन दीवारों से सजे हैं, जिन पर फ़िरौनों की ज़िंदगी, उनके अकायद और बाद की ज़िंदगी के बारे में तस्वीर कंदा हैं। जब आप उन तंग राहदारियों से गुज़रते हैं तो आपको लगता है कि आप तारीख़ के एक और दौर में दाखिल हो गए हैं। मकबरा तोत अनख आमून, जो अपनी सोने की ताबूत और ख़जानों के लिए मशहूर है, एक ऐसी जगह है जो हर ज़ायर को हैरान कर देती है। लक्सोर के मगरबी किनारे पर मलका हटशेप्सुत का मंदिर, मॉर्चुरी टेम्पल ऑफ हटशेप्सुत भी है, जो पहाड़ों के दामन में वाक़ है। इस मंदिर की साख़त और उसका कुदरती पस मंज़र उसे एक शानदार मंज़र बनाता है। जब आप उसके वसीआ दालानों में चलते हैं तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे कि वक्त यहाँ ठहर गया हो। अस्वान, नील की परस्कौन खूबसूरती। लक्सोर से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं अस्वान, जो नील दरिया के किनारे वाक़ एक परस्कौन और ख़ूबसूरत शहर है। अस्वान अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत के लिए मशहूर है। यहाँ का फलूका जज़ीरा, फिलाए टेम्पल, नील के दरमियान एक छोटे से जजीरे पर वाक़ है। जब आप कश्ती के ज़रिए इस मंदिर तक जाते हैं तो नील के पानियों की छलछलाती आवाज़ और चारों तरफ सरसब्ज़ मनाज़र आपको एक जादुई दुनिया में ले जाते हैं।
ये मंदिर देवी आइसिस के लिए वक़फ़ है और उसकी दीवारों पर कंदा तस्वीर मिस्री अकायद की गहराई को ज़ाहिर करती हैं। इस्वान के करीब अबू सिम्बल के अजीम मंदिर हैं जो रामसेस दोम के दौर की शान को ज़ाहिर करते हैं। ये मंदिर अपनी अजीम शान मूर्तियों और पेचीदा नक्श व निगार के लिए मशहूर हैं। साल में 2 बार जब सूरज की किरणें मंदिर के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचती हैं तो एक ऐसी रोशनी फैलती है जो मंदिर के मुक़द्दस हिस्सों को रोशन करती है। ये मंजर हर ज़ायर के लिए एक नाकाबिल फरामोश तजर्बा होता है। इस्वान में नील के किनारे चहलकदमी करते हुए आपको मकामी नूबियन सकाफ़त की झलक मिलती है। नूबियन लोग अपनी रंगीन सकाफ़त, मौसीकी और गर्मजोशी के लिए मशहूर हैं। उनके गांव जो नील के किनारे वाक़े हैं रंग बरंगे घरों से सजे हैं जो वीडियो के लिए एक शानदार बसरी मंजर पेश करते हैं। नील दरिया मिस्र की ज़िंदगी की रग मिस्र की कहानी नील दरिया के बगैर अधूरी है। ये दरिया मिस्र की शहरग है जो सदियों से इस सरजमीन को सीराब करता आया है। नील के किनारे सफ़र करना एक नाकाबिल फरामोश तजर्बा है। जब आप एक रिवायती दहाबिया कश्ती पर सवार होते हैं तो आपको दोनों तरफ सरसब्ज़ खेत, खजूर के बुलंद व बाला दरख्त और छोटे छोटे गांव नज़र आते हैं। ये गांव अपनी रिवायती ज़िंदगी के साथ आपको माजी के मिस्र से जोड़ते हैं। गांव के बच्चे दरिया के किनारे खेलते हैं जबकि किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहे होते हैं। शाम के वक्त जब सूरज की किरणें नील के पानी पर पड़ती हैं तो पूरा मंजर सोने की तरह चमकता है। कभी कभी आपको नील के किनारे मगरमच्छ या वाटर बफेलो भी नजर आ सकते हैं जो इस मंजर की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। रात के वक्त जब आसमान पर सितारे जगमगाते हैं तो नील की खामोशी एक अलग ही सहर पैदा करती है। आप कश्ती के डेक पर बैठकर सितारों को देखते हैं। अहरामात गीज़ा जमीन से आसमान की तरफ। नील दरिया, चहलकदमी, फलूका, लिकिसर, ओपन एयर म्यूजियम, कारंक मंदिर, बादशाहों की वादी, तोत आनखामून। इस्वान कुदरती खूबसूरती, फलूका जजीरा, अबू सिम्बल अज़ीम मंदिर, रामसेस डोम, नूबियन थकाफत, मकामी लोग। नील दरिया जिंदगी की रग और नील की लहरों की आवाज़ आपको एक गहरे सुकून में ले जाती है। मिस्री सकाफत और खुराक एक रंगीन तजर्बा। मिस्र की खूबसूरती उसकी सकाफत और खुराक में भी झलकती है। मिस्री खानों का जायका आपके मन में एक अरसे तक रहता है। कुशरी जो कि दाल, चावल, पास्ता और मसालादार टमाटर की चटनी का एक इम्तजाज है, मिस्र का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड है। ये एक सादा लेकिन लजीज डिश है जो हर तबके के लोगों में मकबूल है। फूल मुदम्मस जो कि अबली हुई बाकला से बनता है, नाश्ते का एक लाजमी हिस्सा है। उसे ताज़ा रोटी, तहीना और जैतून के तेल के साथ खाया जाता है जो जायके में लाजवाब होता है। मिस्री मिठाइयाँ जैसे कि बकलावा, कनाफा और बसपोसा शहद और गरीदार मेवों से भरी होती हैं। उनका मीठा जायका आपके मन्ना में घुल जाता है। बाजारों में ताज़ा फलों के जूस जैसे कि गन्ना, आम और तरबूज का रस गर्मी में ताजगी का एहसास देते हैं। मकामी चाय और कप्ती काफ़ी भी मिस्री सकाफत का एक अहम हिस्सा है। चाय के कप के साथ बैठकर लोगों से बातें करना मिस्री ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। मिस्री मौसीकी और रक्स भी उस सकाफत की जान है। रिवायती गलोकारा कुलसूम के गाने आज भी हर घर में गूंजते हैं। बाज़ारों में आपको मुकामी फ़नकार मिलते हैं जो अपनी मौसीकी और रक्स से हर एक को मशहूर कर देते हैं। ख़ास तौर पर नूबियन मौसीकी जो अपनी ताल और धनों के लिए मशहूर है, आपके वीडियो प्रोजेक्ट के लिए एक शानदार पस मंज़र फ्राहम कर सकती है। मिस्र के लोग गर्मजोशी और रिवायात मिस्र की असल खूबसूरती उसके लोगों में है। मिस्री लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। चाहे आप काहिरा के बाज़ार में हों या इस्वान के गांव में,
ہر جگہ آپ کو لوگ مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ اپنی کہانیاں، اپنی روایات اور اپنی زندگی کے تجربات آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ خاص طور پر نوبین لوگ اپنی منفرد ثقافت کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے گھر رنگین دیواروں سے سجے ہوتے ہیں اور ان کی موسیقی اور رقص ہر دل کو چھو لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کے گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے روایتی کھانوں جیسے کہ نوبین بریڈ اور مسالہ دار اسٹو کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مصر کا جادو۔ ایک مکمل تجربہ مصر ایک ایسی سرزمین ہے جو آپ کے دل و دماغ پر اپنا جادو چلا دیتی ہے۔ یہاں کی ہر چیز، چاہے وہ اہرامات کی عظمت ہو، نیل کی پرسکون لہریں ہوں یا بازاروں کی چہل پہل، آپ کو ایک ناقابل فراموش تجربہ دیتی ہے۔ یہ سرزمین تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کا ایک شاندار امتزاج ہے۔ جب آپ مصر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں جہاں وقت ٹھہر سا گیا ہے۔ یہاں کے مناظر، آوازیں اور خوشبوئیں آپ کو ایک جادوئی سفر پر لے جاتی ہیں۔ آپ اہرامات کے سائے میں کھڑے ہو کر فرعونوں کے دور کو محسوس کرتے ہیں، نیل کے کنارے بیٹھ کر اس کی لہروں سے باتیں کرتے ہیں اور بازاروں میں گھوم کر مصری زندگی کی رنگینی کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں۔ کھانے کا ذائقہ، کشری، اسٹریٹ فوڈ، فول مدمس، ناشتے، مٹھائیاں، بقلاوہ، کنافہ، بسبوسہ، تازہ پھلوں کے جوس، گرمی تازگی، مقامی چائے، قبطی کافی، ثقافت، موسیقی، رقص، ام کلثوم، نوبین موسیقی ویڈیو پروجیکٹ، کرمجوشی، مہمان نوازی، لوگو، نوبین فرہنگ، ہنر، مہمان نوازی، مصر جادو تجربہ، تاریخ، ثقافت، قدرتی حسن، اہرامات، نیل بازاروں،